गीता नाम रहस्य जो ओझा जी ने लिखा है भाष्य में और शास्त्री जी ने उसकी व्याख्या की। तो इसमें 3 शब्द यहाँ पर चर्चा की गई कि भगवत, गीता और उपनिषद, ये तीनों नाम क्यों रखे गए, और इसकी चर्चा शुरू हुई। और इसका जब पहला जो भाष्य पढ़ा, लिखा है यहाँ पर ओझा जी ने, अस्ति खलु महापुरुषेण भगवता श्री कृष्णेन इह प्रवर्तितम सर्वशास्त्रातिगतम किंचिद अपूर्वम विज्ञानम गीता शास्त्रम नाम तस्य ब्रह्म कर्मो भय विद्या निरूपकत्वात् आत्मशास्त्रत्वं चोपपद्यते योग शास्त्रत्वं च तदिदं नामना भगवत गीतोपनिषद इत्याख्यायते। यहाँ पर आदरणीय मिश्र जी ने कहा कि ब्रह्म कर्मो भय ही क्यों, भक्ति क्यों नहीं लाए, यहाँ भक्ति भी होनी चाहिए। तो आचार्य शंकर का हमने ग्रंथ देखा कि आचार्य शंकर ने इस पर क्या लिखा। तो आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा, जब भाष्य शुरू किया तो उन्होंने कहा द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। और आगे हम न पढ़ करके, क्योंकि सृष्टि हुई और भगवान ने अवतार लिया, वहां लिखा सच भगवान ज्ञानैश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वाम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। और वहां लिखा स्वप्रयोजना भावे अपि भूतानुजिघ्षया वैदिकम ही। यहाँ से लिखा कि 2 धर्म होते हैं, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, तो भगवान ने भी 2 ही धर्म का प्रतिपादन किया। कहा वैदिकम ही धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महोदधौ निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिकैः ही गृहीतः अनुष्ठीयमानः सधर्मः प्रचर्य गमिष्यति। और इस प्रकार से तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयम। और आगे उन्होंने लिखा तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निश्रेयसम सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंतो परम उपरम लक्षणम तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकत्वात् आत्मज्ञान निष्ठ रूपात् धर्माद् भवति तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उपदिश्य भगवता उक्तम। और लास्ट में उन्होंने लिखा इमं द्विप्रकारकम धर्मम निश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वं च वासुदेवाख्यम परब्रह्म अविधेय भूतम विशेषतः अभिव्यंजत विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवत गीता शास्त्र। तो जो ओझा जी ने लिखा उसकी सम्मति आचार्य शंकर से भी है, उन्होंने भी ये बात कही। अब आती है बात भगवत गीता, क्योंकि हम यहाँ ओझा जी ने 3 ही शब्द लिया, भगवत गीता और उपनिषद। इसके साथ हम और एक विशेषण लगाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो ये यदि हम कहें श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद् और भगवत ये किसका विशेषण है? यदि हम कहें श्रीमती भगवती गीता, यदि गीता का विशेषण बना दें तो बन जाएगा श्रीमती भगवती गीता। लेकिन यह गीता का विशेषण नहीं है, क्योंकि क्या कारण है? स्मार्त धर्म में वक्ता का प्राधान्य होता है और श्रौत धर्म में वचन की प्रधानता होती है।
तो स्मार्त धर्म है, इसमें वक्ता भगवान की प्रधानता है। तो ये श्रीमान भगवान की गीता है, तो श्रीमता भगवता गीता, तो भगवता गीता। अब गीता का भी प्रश्न आ रहा था कि श्रीमता भगवता गीता, तो कृता की गीता, भगवान ने इस गीता का किया कि गाया, तो कहा गीता। क्यों नहीं कृता? क्योंकि ये हर द्वापर में, द्वापरे द्वापरे, इस द्वापर में भगवान के पूर्व भी गीता, क्योंकि हर द्वापर में भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए द्वापरे द्वापरे ये पुराण में आता है, तो इसीलिए आया। अब दूसरा, यदि हम उसका विशेषण बना लें, विशेषण के रूप में किए, यदि हम संज्ञा के रूप में देखें, क्योंकि इसमें इन ग्रंथों में वक्ता, वचन और वाच्यार्थ तीन का प्राधान्य होता है, वक्ता का, वचन का और वाच्यार्थ का। तो भगवता, यदि हम ऐसा अर्थ करें, ये गीता भगवान की है, श्रीमतः भगवतः गीता, ये भगवान की गीता है, एक गीता है। तो ये संज्ञा के रूप में हम ले रहे हैं गीता, गीता शास्त्र में विशेषण के रूप में नहीं ले रहे, उपनिषद गीता के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम गीता शास्त्र के रूप में ले रहे हैं। और आचार्य शंकर ने गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, हम अनेक जगहों पर, यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने गीता को शास्त्र संज्ञा के रूप में लिया। तो यह शास्त्र किसका है? तो श्रीमतः भगवतः गीता, ये भगवान की गीता है। ये भी हम अर्थ कर सकते हैं, गीता शास्त्र, ये संज्ञा शब्द के रूप में हम गीता शास्त्र को ले सकते। तो दोनों प्रकार से इसका निरूपण किया जाता है। अब आया कि भगवान, यहाँ ओझा जी ने और शास्त्री जी ने भगवान में ये जो इसे भगवान कहते हैं, भगवत्ता कैसे आती है, ये सब विवेचित करने के पश्चात, क्योंकि ब्रह्म के तीन स्वरूप का, अव्यय स्वरूप, अक्षर स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, तीन स्वरूप है। तो गीता में अव्यय ब्रह्म का निरूपण है। और भगवान ने, क्योंकि ये गीता ज्ञान कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति रूप, ये विषय पहले से ही ज्ञात था, भगवान ने जो नया दिया वो किया, उसको उसको उन्होंने बुद्धि योग दिया। और बुद्धि योग जैसे उपासना, बुद्धि योग का मतलब है उपासना, तो उपासना आया, और ये भगवान का अपना मत था। इसीलिए ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। इस प्रकार से उन्होंने, अब इसका और विशेषण और विवेचन भी आया कि ये जो गीता शास्त्र है, ये गीता शास्त्र, ये भगवान, ये दो लोगों का संवाद है, ये दो लोगों की बातचीत है। तो ये दो लोग कौन थे? ये दो थे अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन, इनका संवाद है। ये खुद भगवान कह रहे हैं कि संवाद मौश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम, ये संवाद था, ये दो लोगों की बातचीत थी। और वो दो लोग कैसे थे? वो दो लोग अत्यंत, क्योंकि एक ये इस विषय का विवेचन इसलिए हम कर रहे हैं कि इस पर स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा। स्वामी अखंडानंद जी बड़े एक ज्ञानी आचार्य थे। उन्होंने लिखा कि सन 1926 की बात है, प्रयाग में गीता ज्ञान यज्ञ हुआ, और जिसका आयोजन एक स्वर्गीय संगीताचार्य विष्णु दिगंबर जी ने किया। और वहां मंच पर एक से एक विद्वान गीता की व्याख्या कर रहे थे। उसी में से एक अवधूत लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा लिए आकर एक सन्यासी खड़े हो गए और बोले
कि तुम लोग गीता पर क्या व्याख्यान देते हो, यह कोई ब्रह्मसूत्र थोड़ी है कि चाहे जो सो व्याख्यान गढ़ दो। अरे यह तो संवाद है, मित्र का मित्र के प्रति संवेदन है। संवेदन माने क्या होता है? संवाद शब्द का प्रयोग तो हम गीता में प्राप्त करते हैं। और संवेदन कैसा है, ये गीता में ही लिखा, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। और ये बात अर्जुन और कृष्ण का क्या मित्रता है, क्या संबंध है, ये गीता के प्रारंभ में, जहां पर महाभारत में गीता है, तो कौरवों ने संजय को भेजा था कृष्ण के पास संदेश लेकर, कि कृष्ण भेजा कि आप हमारे तरफ से बातचीत करके आइए। तो कृष्ण ने संजय से कहा कि तुम जाकर धृतराष्ट्र से कह देना। क्या कहना? कि हमारा और अर्जुन का क्या संबंध है। कृष्णो धनंजय आत्मा, कृष्ण से आत्मा धनंजय। तो ये दो मित्रों का, ऐसे इष्ट मित्रों का संवाद, तो उस स्वामी जी ने, स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि ये संवाद उस प्रकार का है कि जो एक दूसरे मित्र से हम कहते हैं। इसी बात को शास्त्री जी ने, ओझा जी ने इसको व्याख्यायित करते हुए कहा, यह गीता अव्यय ब्रह्म प्रतिपादिका गीता है और यही इसकी अपूर्वता है। और इसमें ज्ञान माने निवृत्ति कर्म और कर्म माने प्रवृत्ति कर्म और उभय विधि कर्म माने उपासना, उसी को इन्होंने बुद्धि योग कहा। और इसीलिए शास्त्री जी ने, ओझा जी ने कहा कि इसका मुख्य विषय ज्ञान और कर्म नहीं है, इसका मुख्य विषय बुद्धि योग है। और बुद्धि योग को ध्यान में रख करके उन्होंने इसका चतुर्धा विभाजन किया और इसको एतादृशेन, भाष्यकार लिखते हैं, एतादृशेन भगवता अच्युतेन श्री कृष्णेन उपदिष्टायाः अव्यय ब्रह्म विद्यायाः बुद्धि योग निष्ठायाः उपनिषदो भगवता गीयमानत्वात् भगवत गीतात्वम उपचर्यते। अव्यय पुरुष विज्ञान लक्षणायाः ब्रह्म विद्यायाः बुद्धि योग लक्षणायाः कर्मचर्यायाश्च श्री कृष्णोपज्ञ उपदेश प्रभावेणैव लोके प्रचारितत्वात्। इस प्रकार से उन्होंने इस बात की संगति बनाई। और अतएव भगवता अच्युतेन। अब यहाँ प्रश्न आया कि ये उपनिषद गीता और उपनिषद गीता, गीता नाम के विषय में हमने थोड़ी चर्चा की क्योंकि समय कम है। उपनिषद पर उन्होंने चर्चा की क्योंकि पूर्व पक्ष में बहुत सारे इसके विषय आए और उन्होंने कहा उपनिषद किसे कहते? उपनिषद उसे कहते कि क्योंकि श्रुति जो होती है दृष्ट वाक्य होती है। दृष्ट, जैसे हम आख्यान उपाख्यान का वर्णन करते हैं तो दृष्ट चरितम आख्यानम और श्रुत चरितम उपाख्यानम। तो ये वेद जो है ये दृष्ट है। द्रष्टु वाक्यम श्रुति साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूव। तो जो वेद होता है, जो श्रुति होती है, वह दृष्ट वाक्य होता है। और श्रोतु वाक्यम स्मृति, कहा कि जब धर्म का लक्षण किया कि धर्म किसे कहते हैं, तो वेदो खिलो धर्मूलम अतद विदाम स्मृति शीलेच। वेद विदाम स्मृति और शीलम, ये तीसरा प्रमाण।
तो वेद विदाम स्मृति ही माने श्रोतु वाक्यम स्मृति सिद्धांतत्वात् निरपेक्षो रवः श्रुति दृष्ट वाक्यत्वाच्चेयम श्रुति। तो यहाँ केवल ये प्रश्न आया कि ये इसको उपनिषद कैसे, तो उपनिषद किसे कहते हैं, इसका उन्होंने निरूपण किया और कहा उपनिषद उसे कहते हैं जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करे। उपनिषदम भो, इन्होंने केनोपनिषद को उद्धृत किया और कहा उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता यह उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम अब्रूमेति तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम इत्यादि कह करके उन्होंने ब्रह्म विद्या को, अध्यात्म विद्या को उपनिषद कहा और कहा कि उपनिषद ये जो गीता है, ये गाई हुई गीता है, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता है, ये कैसे उपनिषद हो सकती। उन्होंने कहा ये भी उपनिषद, पूर्व पक्षी ने कहा कि ये उपनिषद नहीं हो सकती, अथापि एतस्याम श्री कृष्णोपदेशोक्तौ नितराम अयम भगवत गीतोपनिषद शब्दः शक्यते अपवदितुम। और उन्होंने कहा कि उपनिषद तो उसे कहते हैं, इसको आप कैसे उपनिषद कह सकते हैं। तो इसको उन्होंने कहा कि उपनिषद वो है जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करे, और ये अव्यय ब्रह्म का निरूपण करने के कारण ये भी ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। तो उन्होंने कहा साच उपनिषद द्विधा संभवती श्रौति स्मार्ति च तत्र भेद करण विवक्षया स्मार्तोपनिषदि गीता शब्द प्रयुज्यते। स्मार्तोपनिषदि गीता शब्द उपयुज्यते पूर्वं केनापि उपदिष्टस्य स्वार्थस्य पुनरुपदेशो ज्ञानम भगवता ही गीतेयम उपनिषद वा ब्रह्म विद्या वा बुद्धियोग निष्ठा वा इति कृत्वा गीता शब्दों विशेषात प्रवर्तते। इस प्रकार उन्होंने इसको उपनिषद और ब्रह्म विद्या के कारण, और दूसरा ये ब्रह्म विद्या होने के बावजूद भी श्रौति स्मार्ति उपनिषद होने के बाद भी यह स्वतः प्रमाण है। यहाँ पर डिबेट स्वतः और परतः प्रमाण पर आया कि श्रौति उपनिषद तो स्वतः प्रमाण है और स्मार्ति उपनिषद को स्वतः प्रमाण माने कि न माने। तो उन्होंने कहा ये भगवता गीता है, इसीलिए यह परतः प्रमाण नहीं इसका होगा, स्वतः प्रमाण होगा इसका। इस प्रकार से उन्होंने इन विषयों का विस्तार से विवेचन किया। कहा ननु इयम उपनिषद स्मार्ति भवितुम अर्हति नेयम, ये उपनिषद नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी ने कहा क्योंकि उपनिषद तो कहते हैं मंत्र ब्राह्मण आरण्योक उपनिषद भी भागै ही विभक्तस्य वेदस्य यो अंतः भागः तत्रैव उपनिषद शब्दस्य सुप्रतिपन्नत्वात् अतएव उपनिषत्सु वेदांत शब्दों की प्रवर्तते वेदांतत्वेन व्यवहृतायाः चैतस्याः उपनिषदः स्मार्तत्वेन नोपपद्यते। इसको स्मार्त उपनिषद नहीं कह सकते, ये पूर्व पक्षी का मत है, लेकिन इसमें ओझा जी और शास्त्री जी ने इसको प्रमाणों के साथ इसका निरूपण किया। कहा कि यत्तु कर्म ज्ञान योग शास्त्रमिदं न तु आत्मविद्या शास्त्रमिति केचित् अद्यतनाः ऊहन्ते। आजकल के लोग कहते हैं कि ये श्रौति उपनिषद के तरह स्मार्ति उपनिषद नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लोग विचार करते हैं। तत्तेषां
अनधिकार चर्चायाम साहस मात्रम। ऐसे ये लोग, ये जो विचार करने वाले लोग हैं, ये अनधिकार चेष्टा है, उनका साहस है। क्योंकि कर्मोपासना कर्मोपासना आत्मज्ञान विवेचन पार्थक्येन प्रवर्तमानेषु त्रिषु वेद भागेषु ब्राह्मण्यारण्यकोपनिषत् शब्दानां पार्थक्येन प्रवर्तमानतया कर्मयोग शास्त्रे उपनिषद शब्दस्य प्रयोगानौचित्यात् गीता प्रकरणान्तरे तु सर्वत्र भगवत गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे इत्येवं उपनिषद शब्दः प्रयुज्यते। तस्माद् अस्याः ज्ञान योग शास्त्रत्वम् एवोपपद्यते। यहाँ भी पूर्व पक्षी के ही मत को उद्धृत करते हुए अंत में उन्होंने इसका निरूपण किया और कहा कि यह प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं है।